दोस्तों ग्रेट एक्यूप्रेशर चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि इतने सारे कैल्शियम का टैबलेट खाने के बाद भी लोगों के जोड़ों का दर्द खत्म नहीं होता है। लोगों के जोड़ों का दर्द क्यों नहीं खत्म होता है, इसको जानने के लिए ये वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग कैल्शियम खा रहे हैं और उसके बाद भी उनका कंप्लेंट रहता है कि मेरे जोड़ों का दर्द कम नहीं हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, इस डॉक्टर के पास जाएंगे, उस डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। तो दोस्तों, ये सारे आपके खर्चे को अगर बचाना है और जोड़ों के दर्द के बारे में समझना है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस अक्सर लेके आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कैल्शियम जब हम खाएंगे तो हमारी जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म और उसके बाद एब्जॉर्प्शन उसका बोन टीथ के अंदर होता है। तो जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो हमारा जो जॉइंट्स होता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है। हड्डी कमज़ोर हुई तो जो जॉइंट है इसके ऊपर ज़्यादा जोर पड़ता है, तो इसमें पेन होना चालू होता है। क्योंकि हड्डी के मेन इसमें तो पेन होगा नहीं, इस यहाँ पे पेन होना चालू होता है। अब उस टाइम डॉक्टर आपको कैल्शियम लिखता है। कैल्शियम जो है वो आपने समझो 500 mg का कैल्शियम खाया। अगर आप इसका मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हुआ तो वो हड्डियों तक पहुंचता नहीं है। समझो 500 mg खाया तो 250 mg ही आपको पहुंचा। रिक्वायरमेंट है 500 mg की, बॉडी एब्जॉर्ब किया कितना, 250 mg। तो ये एब्जॉर्प्शन में कमी कैसे आती है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 की जरूरत होती है। ध्यान देना आप दोस्तों, विटामिन D3 धूप में मिलता है। सबको मालूम है कि धूप में बैठने से विटामिन D3 मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, हमारा कल्चर अलग है। धूप में सिर्फ हम जा कर के बैठ जाएं तो विटामिन D3 नहीं मिलता है। सब लोगों का मानना यही है कि धूप में बैठो विटामिन D3 मिलेगा। हम जो धूप में बैठते हैं वो कपड़े को पहन के बैठते हैं। हमारा बॉडी मुश्किल से 10% ही एक्सपोज हो पाता है, 10% ही हमारा बॉडी धूप के कांटेक्ट में आता है। 10% बोलो तो हमारा फेस, नेक, ये पोर्शन, यहाँ तक का पोर्शन जो है वो कांटेक्ट में आता है धूप के। लेकिन हाथ थोड़ा कांटेक्ट में आता है, लेकिन पूरे शरीर पर तो हमारे कपड़े रहता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा शरीर धूप के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। हमारा इंडिया का ऐसा कल्चर है नहीं कि हम कपड़े निकाल करके और बीच पे सो जाएं जा करके, और जो सन बात होता है, जो धूप होता है, वो हम ले सकें। ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में है, वहाँ लोग ऐसा करते हैं धूप लेने के लिए। लेकिन हमारा इंडियन कल्चर है, यहाँ हम नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, वहाँ तो हमें विटामिन D की कमी होने लगती है। जब तक हमारा बॉडी यंग रहता है, जवान रहता है, तब तक तो कहीं से ना कहीं से वो पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम 40 साल के ऊपर जाने लगते हैं तो ये विटामिन D की कमी अपना रूप दिखाना चालू करती है। विटामिन D की जब कमी होती है तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में सपोर्ट नहीं करता है। कैल्शियम जो आपने 500 mg लिया है वो आपका 500 का 500 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से विटामिन D3 डॉक्टर्स लिखते हैं, जो कि हफ्ते में एक टैबलेट, एक कैप्सूल लेना होता है।
मिनिमम 4 हफ्ते तक डॉक्टर लिखता है, मैक्सिमम 8 हफ्ते तक लिखता है। आपने लिया विटामिन डी तो कुछ 4, 6, 8 महीने 10 महीने तक आपके बॉडी में थोड़ा सा मेंटेन रहता है, उसके बाद अगेन वो कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अगर विटामिन डी हमेशा हमारे बॉडी में प्रॉपर है तो कैल्शियम जो हमने लिया उसका एब्जॉर्प्शन टाइम टू टाइम बराबर होता रहेगा और हमारे बॉडी में पेन भी नहीं हो। मसल्स के पेन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, जॉइंट्स पेन में भी रोल होता है। कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको कैल्शियम का फुल एब्जॉर्प्शन लेना है तो आपको विटामिन डी लेना पड़ेगा, विटामिन D3 का लेना पड़ेगा, तब जाके आपके कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा और आपके जॉइंट के जो पेन्स हैं वो आपके कंट्रोल हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।